किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं लहसुन पर, और लहसुन पर चर्चा करनी जरूरी भी है क्योंकि हमारी एक प्रमुख फसल, बहुत भारी मात्रा में किसान लहसुन की बिजाई करते हैं। और लहसुन की बिजाई का जो ट्रेंड बढ़ा है, जो बिजाई बढ़ी है इन पिछले 2-3 सालों में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लहसुन के भाव अच्छे मिलना। आप सभी को पता है कि पहले लहसुन के भाव बहुत कमजोर थे, किसानों को नुकसान हो रहा था और लहसुन की फसल से किसानों का मोह भंग होता जा रहा था। परंतु एक बहुत ही पौष्टिक हाजमादार फसल होने के नाते लहसुन की बिजाई का बढ़ना और भाव का बढ़ना, ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच है। किसानों को फायदा भी हो रहा है और अन्य जो भी खाने में जो काम आता है, औषधि में जो काम आता है, उसका भी अच्छा इस्तेमाल करके स्वास्थ्यवर्धक औषधि जो है हमारे देश के अंदर लगातार उत्पादन के रूप में बढ़ रही है। मैं चर्चा करने जा रहा हूं लहसुन के भाव पर। पहले भी हमने कई वीडियो बनाए, किसानों को बताया। साथियों, मैं जो बात कह रहा हूं थोड़ी विचार करके सुनिए, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर जितने वीडियो आ रहे हैं, हम ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाते। हम बनाते हैं सच्चाई और सटीक 3 वीडियो जो बिल्कुल सच्चे होने चाहिए और किसान को बचाया जाए, किसान को समझाया जाए, किसान को एक एक बात की जानकारी दी जाए। क्योंकि हमारे बहुत से किसान साथी जो खेतों में काम करते हैं, उनको इन बातों का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो फसल लगाते हैं बेच देते हैं, लगाते हैं बेच देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फसल बोते हो उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जड़ से लेकर ऊपर तक, तब कामयाबी मिलती है। अब सुनिए, और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो मैं आपसे बार बार ये विनती भी कर रहा हूँ भाई कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी घंटी का बटन दबा लो और शेयर किसानों तक कर दो, तो हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएं। साथियों, कोई भी फसल हो, उसके भाव सप्लाई, डिमांड और उत्पादन पर चलते हैं। यदि उत्पादन कमज़ोर होता है, डिमांड अच्छी होती है, सप्लाई कमज़ोर होती है, तो भाव बढ़ जाते हैं। और यदि उत्पादन ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कमज़ोर होती है, तो फिर भाव घट जाते हैं। परंतु कई बार ये खेल उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है? फसल भी कमज़ोर होती है, सप्लाई भी कमज़ोर होती है, डिमांड भी अच्छी होती है, परंतु भाव नहीं बढ़ते। ये क्या कारण होता है? ये समझने वाली बात है। ये कारण होता है कि पिछले सालों का स्टॉक हमारे देश में मौजूद होता है और उसी स्टॉक का इस्तेमाल करके बाजार के भाव को दबाने का काम किया जाता है। एक तो पुराना स्टॉक, दूसरा होता है कई बार सरकार क्या करती है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशों से सामान आयात कर लेती है और विदेशों में भाव मंदे होने के कारण वो माल मंदा आ जाता है। तभी हमारे इस देश में जो फसल थोड़ी होगी ना, तो भी हमें भाव नहीं मिलेंगे। ये कई बार देखा गया है। परंतु इस बार लहसुन में स्थिति क्या है, पहले भी मैंने बताया है, अब भी बताने जा रहा हूं। साथियों, डिमांड एक नंबर, क्योंकि पिछले साल जो हमारी फसल उत्पादन का लगभग 30% का हिस्सा यूएस अमेरिका के अंदर निर्यात हुआ था, उस हिसाब से हमारे देश के अंदर अब मौके पर फसल मौजूद नहीं है। मतलब डिमांड के चलते फसल कमजोर है, सप्लाई दिनों दिन घटती जा रही है। पूरे देश की बात कर रहा हूं। जो हल्का माल था वो किसानों ने बाजार में पहले बेच दिया, अब दूसरे नंबर का माल चल रहा है और फिर आएगा तीसरे नंबर का माल, मतलब मोटा और बढ़िया माल जो किसानों के पास है। साथियों, एक हमारे कुछ समय पहले एक अड़ंगा देखा गया कि चीन से भी चोरी चुप्पे हमारे देश में लहसुन घुसने का काम किया गया और उससे भी हमें नुकसान हुआ। इस बार सुनरिया अलग बदल गया, क्योंकि चीन का भी लहसुन बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ आ रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते वो घूम के आया करता था और वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी लगातार तैनात है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमने जो टारगेट पहले दिए थे कि 180 से 200 रुपए तक लहसुन बिकेगा, मतलब 18,000 से 20,000 लहसुन के भाव पक्के बनेंगे। और एक अब की बार बाजार में तो देखने को मिला है कटरगोला। काटरगोला लहसुन की डिमांड तो भारी डिमांड है, वो तो हो सकता है 25,000 भी चला जाए। साथियों, मैं आप सभी किसानों को ये सलाह देना चाहता हूं कि अब की बार फसल कमज़ोर है। नीचे जो हमारा गंठल बना चाहिए था वो गंठल पूरा नहीं बना है। बिजाई ठीक ठाक थी परंतु उत्पादन कमज़ोर है। सप्लाई दिनों दिन टाइट होती जा रही है और डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और पुराना माल जो 2025 का होना चाहिए था उतना माल भारत के अंदर मौजूद नहीं है। अब हिसाब लगाओ कि पूरा एक साल बाद लहसुन की फसल आएगी। विचार कर लेना, पूरे एक साल बाद लहसुन की फसल आएगी और अभी से ये हालत बन चुकी है, तो आप ये देख लो कि भाव कितने बढ़ सकते हैं। एक बात तो ये सुन लो। दूसरी बात, तमाम किसान जिस किसान के पास माल है वो किसान एक साथ बाजार में माल काटने की गलती नहीं करे। उसको 3 भाग बना लें, उसको 4 बना लें, उसको 2 बना लें, 5 भाग बना लें। मेरा कहने का मतलब है कि खाली हाथ मत बैठिए। मैं शाम को लाइव सेशन जो चलता है 8 बजे, उसमें एक बात रोज़ाना कहता हूँ, वीडियो में भी कह रहा हूँ कि 2026 का साल जो हमने ये बात कही थी कि इतिहास रचेगा, वो इतिहास 2026 ने रच दिया है। आप कहोगे कैसे रच दिया है? भाई, कल प्रधानमंत्री की स्पीच आई थी और आज और आई हुई है। 2 दिन हो गए लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी मंचों से इतिहास रच रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर यह बात कह रहे हैं कि देश के अंदर आर्थिक संकट आने वाला है। अब आर्थिक संकट जब आता है तो मान के चलो कि महंगाई का झटका लगता है, और महंगाई का झटका लगता है तो खाने की चीज कभी पीछे नहीं रहती। और लहसुन तो एक ऐसी औषधि है जिसकी डिमांड 12 मासी 24 घंटे रहती है। मैंने बहुत पहले आपको कहा था, जिस टाइम लहसुन की बिजाई कर रहे थे, कि आप लहसुन की बिजाई करोगे आपको नुकसान नहीं होगा। आज हमारा टारगेट पूरा हुआ, आपको किसी प्रकार का लहसुन की बिजाई में नुकसान नहीं हो रहा है, भाव अच्छे मिल रहे हैं, और जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है आगे भी आपको अच्छे भाव मिलते रहेंगे। मंदी की धारणा में मत रहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ की सरप्लस मात्रा मौजूद नहीं है। और ये क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कि मौसम का बदलाव, मौसम के बदलाव के चलते, गर्मी के बढ़ने के चलते, बरसातों के प्रभावित होने के चलते, फसलों में रोग बीमारी हावी होने के चलते, इन सभी बातों के चलते पूरी दुनिया का प्रोडक्शन घट रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लंबी बात चले, परंतु आगे आने वाला समय धीरे धीरे ये समय किसान का होगा। और 2026 में लहसुन किसानों को ठीक भाव देकर जाएगा, ये मेरा अनुमान भी है और हमारी जानकारी भी है। इस वीडियो को किसानों तक शेयर कर दें, उन्हें समझा दें, उन्हें बता दें, और आगे आने वाले समय के लिए सचेत कर दें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।